नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला परिवार में। देखिए, आप सभी को पता है कि कनिष्ठ सहायक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका आज अंतिम दिवस है। लगातार पिछले 1 महीने से लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ और अंत तक जरूर देखना और इसको शेयर करना और बात को ज़रा ढंग से सुनने की कोशिश करना, मैं क्या बताने की कोशिश करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि कनिष्ठ सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गतिमान है, आज लास्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम खत्म हो जाएगा और रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि फाइनल रिजल्ट की तरफ ये भर्ती जो है अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक। इसी बीच में देखिए, आप सभी को पता है कि 771 सीटों पे उम्मीदवार यहाँ पर चयनित करे जाएंगे, लेकिन अगर एक भी सीट यहाँ खराब होती है तो ये बहुत नुकसानदायक होगा किसी भाई के लिए या बहन के लिए, ठीक है। तो किसी ना किसी को वो सीट मिल जानी चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हम पिछले कुछ समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी भाइयों ने, हम सब ने, बहनों ने, हम सब ने मिल करके एक पूरी कोशिश करी है और जिसका परिणाम भी हमें दिखता हुआ नज़र आया है, ठीक है। बहुत सारे हमारे भाइयों ने जो डीवी नहीं कराना चाहते थे उन्होंने नहीं कराया। उसका आंकड़ा जो है वो भी मैं आपको आज शाम को दूंगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा। बहुत अच्छी खबर मिलेगी कनिष्ठ सहायक के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि आने वाले कुछ समय में आयोग को और बच्चे बुलाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसकी डिटेल भी मैं दूंगा शाम को, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए। साथ ही साथ उन हमारे भाइयों ने जो ऑलरेडी जॉब पर थे उन्होंने भी क्या किया है कि लेवल 2 की जॉब भरी ही नहीं है, ठीक है। यानी उन्होंने केवल लेवल 3 या उसके ऊपर या उसमें भी कुछ खास डिपार्टमेंट ही भरे हैं, तो उसका भी लाभ हुआ है। तीसरा जो हमें लाभ हुआ है वो ये हुआ है कि जो भाइयों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया था वो भाई लोग हमारे ऑलरेडी एफिडेविट जमा कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो सीट खराब होने वाली थी वो नहीं होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारे भाई बहनों ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया था और वो किसी अन्य पद पर चयनित हो गए हैं, उन भाइयों का क्या है कि उन्होंने एक एफिडेविट जमा कर दिया है, जिससे क्या होगा कि वो सीट बच जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से आज फिर बात करने वाला हूं, यानी कि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बात ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अभी भी ऐसा कोई भाई जिसने गलती से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया हो, हमारी बहनें, वो अभी भी क्या कर सकते हैं कि वो अभी भी अपना एफिडेविट जमा कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आयोग आपको उस सीट पर कंसिडर ही नहीं करेगा और वो सीट खराब होने से बच जाएगी, ठीक है। बार बार बहुत सारे लोगों की जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम जितने भी कनिष्ठ सहायक वाले भाई बहन हैं उन सबकी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया करके आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि गलती से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आप कहीं और चयनित हैं, तो आप एफिडेविट लगा दीजिए। एफिडेविट के 2 मोड हैं, मैं आपको बताता हूँ। यानी अगर एक एफिडेविट आप बनवाएंगे कि जिस एफिडेविट में आप कहोगे तो हम एफिडेविट भी प्रोवाइड करवा देंगे कि कैसे बनेगा, उसका डेटा भी मैं बता दूंगा। वो हमने ऑलरेडी बनवाए भी हैं, कुछ भाइयों के सबमिट भी हो गए हैं, ठीक है। तो वो 2 तरीके से सबमिट होगा बच्चों, मेरे भाई लोगों, कि एक तो फिजिकली या फिर आप उसे मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि आपने एक एफिडेविट बनवाया, आपने सिग्नेचर करे और आप जाकर के उसे सीधा आयोग में सबमिट करके आ गए, तो आयोग क्या करेगा, उसे कंसिडर कर लेगा। यानी कि वो आयोग इस बात को मान लेगा कि आपको कनिष्ठ सहायक में जॉब नहीं चाहिए, तो वो सीट बचेगी और किसी दूसरे के काम आ जाएगी, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप फिजिकली नहीं जा सकते, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, उस पर अपने हस्ताक्षर करके फिजिकली तो आप जमा कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप एफिडेविट बना करके उस पर अपने ओरिजिनल हस्ताक्षर करके आयोग को मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कि आप आयोग को उसे मेल कर दें, लेकिन मेल करने वाली जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो वही होगी जो आयोग में रजिस्टर्ड होगी। यानी कि जो आपने डीवी करवाते समय रजिस्टर करी थी आईडी, फॉर्म भरते समय जो आपकी आईडी वहाँ पर रजिस्टर है, ईमेल आईडी, आप उसी के थ्रू ही आयोग को वो एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो दूसरा जो है वो परेशान तो होगा ही, खैर, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं और हम सब लोग ये एकजुटता के साथ चाहते हैं कि कोई भी सीट इस बार खराब ना जाए, यानी कि एक भी सीट 771 में से खराब ना हो। हर कोई भाई, हर कोई बहन
उसे वो पद मिले जिसका वो हकदार है। ठीक है, देखो आप ऑलरेडी कहीं और सिलेक्ट हो चुके हो, आपके पास एक अच्छी बेहतर जॉब है, तो आप क्यों सीट खराब करोगे? हमें भी ये बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश ऐसा होता है तो ये हम सब के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो किसी का परिवार का काम हो सकता था, किसी के लिए नौकरी हो सकती थी, जो वहाँ से वंचित रह जाएगा। तो कृपया करके हमारी रिक्वेस्ट आप स्वीकारिए। हम बहुत बार बार आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी हमारे भाई बहन है वो कृपया करके एफिडेविट को जरूर देखें, या आप हमसे संपर्क कर लें, हम तब भी एफिडेविट खुद बनवा करके हम वो सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर मैं आप लोगों से भी एक अपील कर रहा हूँ, जो कनिष्ठ सहायक वाले भाई हैं, कृपया करके आप लोग भी जाग जाओ। देखो हमारी टीम जो काम कर रही है, लेकिन वो गिने चुने कुछ ही लोग हैं, लेकिन सभी लोग काम अगर करेंगे तो उसका बेनिफिट आप लोगों को ही होगा, आप लोगों के बैच को ही होगा, आप लोगों के भाइयों या बहनों को ही होगा। क्या होगा? अब ध्यान से सुनो बात। देखो अगर आपके पास कोई भी ऐसे बच्चे की इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ऐसा बच्चा है जो ऑलरेडी कहीं और सिलेक्ट हो गया है और उस भाई ने डीवी करा लिया है, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपके पास उसका एड्रेस हो, आपके पास उसकी कोई भी जानकारी हो, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, हम कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की, और हो सके तो हम उनसे एक एफिडेविट भी बनवाने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन अपने भाई बहनों से, और मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का दंश कितना बुरा है आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, कितनी समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं वो भी हमें पता ही है। ठीक है, तो हम वो कोशिश करेंगे कि हम उनसे संपर्क साध सकें और उन्हें कन्वेंस कर सकें इस बात के लिए कि कृपया करके भाई लोगों आप एफिडेविट जो है वो आप सबमिट करा दो। ठीक है, तो ये बात थी जो मुझे करनी थी। देखिए एक भी सीट पद अगर खाली गया तो वो हम लोगों के लिए बहुत निराशाजनक होगा। हालांकि इसका एक पॉजिटिव असर जो है वो चारों तरफ दिखाई दिया। आयोग के अंदर भी ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जो वैकेंसी थी उसको ऐड करने का काम किया, इससे पहले सारी ही भरनी पड़ती थी। दूसरी बात है हमारे भाइयों ने भी इस बात को सोचा समझा और उन लोगों ने भी कोशिश करी एफिडेविट जमा करने की और कर भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी भी कोई ऐसा हमारा भाई जिसने जॉब वाला हो या कोई अन्य हो और वो लेवल 2 पे आपका यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वो भी एक एफिडेविट आयोग में लगा सकता है। यानी कि यदि आप लेवल 2 आपने डीवी में पोस्ट प्रेफरेंस में भर तो दिया है, लेकिन आपको पता है कि आप ऑलरेडी लेवल 3 या कहीं और में सिलेक्टेड है, या आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, तो आप लेवल 2 ज्वाइन नहीं करने वाले, तो उसके लिए भी एक एफिडेविट जो है वो आयोग में सबमिट हो सकता है कि आप लेवल 2 के लिए कंसिडर नहीं होंगे, तो किसी और के काम आ जाएगी। इसके अलावा देखो अगर कोई हमारे भाई अभी कुछ ऐसे होंगे जो कनिष्ठ सहायक में भी होंगे और साथ साथ अभी पुलिस में भी निकल गए होंगे, तो ऐसे भाई जो कनिष्ठ सहायक का डीवी करा चुके हैं और वो पुलिस जाकर के ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी एक एफिडेविट जरूर लगा दो यार, क्योंकि देखो किसी और के काम आ जाएगी सीट मेरे भाइयों। आप समझो इस बात को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे और ज़रूर अपने भाई या बहनों का हेल्प आप लोग ज़रूर करोगे। ठीक है, इसके अलावा देखो एफिडेविट जो है वो जमा हो सकता है बच्चों, वो आप 15 जनवरी तक भी जमा कर सकते हैं, यानी कि रिजल्ट आने से पहले पहले वो आप जमा कर सकते हो। और रिजल्ट उम्मीद है कि आपका कनिष्ठ सहायक में रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, यानी कि ये काम हमें जल्द से जल्द करना है और करवाना है। यानी कि हम लोग इस काम को 15, 17, 18 इस तक करवाना है कि कुछ भी जितने भी एफिडेविट हम लगवा सकें 5, 7, 10, तो कुछ लोगों का भला हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है, कनिष्ठ सहायक वाले भाई लोग भी जाग जाओ और देखो, हो सकता है कि कहीं आप ही उसमें कैटेगरी में ना जाओ या आप ही उस श्रेणी में ना आ जाओ, इसलिए कह रहा हूँ कि भैया लग जाओ काम पे, सभी लोग काम करो और सभी लोग देखो ऐसे कितने भाई हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनके एफिडेविट हमें बनवाने हैं, उन लोगों से प्रार्थना करनी ही है हम लोगों को। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखो सारी बातें हो गई हैं। अच्छा देखिए शाम को एक आंकड़ा मैं जारी करूंगा कितने लोग अब्सेंट हुए हैं टोटल अभी तक, यानी कि उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। जैसे अभी 282 जो लोग हैं ओपन में जिनको बुलाया गया है, उसके बाद यानी कि हम बताएंगे, हम एक आइडिया लगा लेंगे, एक छोटा सा आंकड़ा लगाएंगे कि कितने लोगों को और बुलाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है कि ओपन में बच्चे बुलाने पड़ेंगे वरना काम नहीं चलेगा, तो कृपया करके उसका भी इंतजार करना। शाम को बताऊंगा एग्जैक्ट डाटा, और कुछ लोगों का लाभ तो होने वाला है पक्का पक्का। ठीक है, मेरी बात उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और
इस बात को आप अमल करेंगे, ठीक है। जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ, ठीक है। काम करना है और खूब मेहनत करके दिखाना है हम लोगों ने, और एक भी सीट खराब करने नहीं देंगे इस बार, एक भी सीट खराब जाने नहीं देंगे हम, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दो और सभी तक पहुंचा दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।